इस बच्चे के बारे में कोई बात कह दी या कोई पेशीनगोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और भड़क जाएगा। इसीलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सख्त लहजे में कहा कि मैं अपने पोते को इस वक्त किसी मजमा आम में नहीं ला सकता। लेकिन सवाद इब्ने कारिब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुजारिश की तो कम से कम मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ सोचकर कहा, हाँ ये मुमकिन है, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वो उन्हें साथ लेकर जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे से कपड़ा हटाया तो एक अजीबो गरीब नूर पूरे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब, जो पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स थे, समझ गए कि ये वही अलामत है जिसकी खबर किताबों में है, आखिरी जमाने का इशारा। वो बेइख्तियार झुक गए और उस बच्चे के कदमों को बोसा दे दिया। फिर जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब से मुखातिब होकर कहा, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ला रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब ये बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर मैं आज ही गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। इस तरह बनु हाशिम के घर वालों के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स सवाद इब्ने कारिब साबित हुए। ये वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के चौथे दिन का है। फिर 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का अकीका किया और पूरे मक्का के लोगों को दावत ए अकीका में बुलाया। लेकिन उस वक्त से ही कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मन बन चुके थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान ए नुबुव्वत कर दिया तो हमारे लिए तो बस तबाही ही तबाही है। इन हालात में रब ए करीम की मसलहत यही थी कि पैगंबर ए इस्लाम को कुछ अरसा मक्का की सरजमीन से ओझल रखा गया, ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहां तक पहुंचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाएं। इस दौरान पैगंबर ए इस्लाम की नशो नुमा इतनी तेज थी कि देखने वाले हैरान रह जाते। रिवायत है कि आप 2 महीने की उम्र में बैठने लगे, 9 महीने में दौड़ने लगे, 15 माह में तीरंदाजी करने लगे और 2.5 साल की उम्र में नौजवानों से कुश्ती लड़कर उन्हें शिकस्त देने लगे। ये तेजी एक तरफ तो नुबुव्वत थी और दूसरी तरफ अल्लाह की छुपी हुई मसलहत भी, ताकि अगर कोई दुश्मन ये सोचकर ढूंढे कि पिछले साल 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला बच्चा अभी 1 साल का होगा और बस चलना सीखा होगा, तो हुजूर को देखकर शायद नजरअंदाज कर दे। इसके साथ साथ अजीबो गरीब वाकयात भी पेश आते रहे। न जनाब आमिना को कोई तकलीफ होती, न जनाब हलीमा को, और न ही दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को।